अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फ्लिक टॉक बाय शवाल। मैं हूं आपका शवाल बिन अहमद। और ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की जो होम सीरीज़ थी, इंडिया की होम सीरीज़ थी इंडिया में जो हुई थी, 3 T20 मैचेस की सीरीज़ थी, वो कंप्लीट हो चुकी है और इंडिया 2-1 से वो सीरीज़ जीत चुका है। मैंने इससे पहले इंडिया के स्क्वाड का ज़रा रिव्यू किया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड का रिव्यू अभी तक नहीं हुआ, तो हम ज़रा ये T20 मैचेस का साथ पूरी सीरीज़ का रिव्यू करके साथ ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड की ज़रा अपडेट आपको दे देते हैं। अगर आपको नहीं पता, वर्ल्ड कप स्क्वाड ऑस्ट्रेलिया ने अनाउंस का हो चुका है और उसमें ऑस्ट्रेलिया वाली सीरीज़ में उनके जो 3 की प्लेयर्स थे, जिसमें डेविड वार्नर था, मार्कस स्टोनस थे और मिचेल मार्श था, ये 3 प्लेयर्स इंजरी की वजह से टीम का हिस्सा नहीं बने। उनकी जगह पे उन्होंने अपने बाकी खिलाड़ी जो उनके रिजर्व प्लेयर्स थे या फिर जो 5 खिलाड़ी उन्होंने स्पेशली इंडिया सीरीज़ के लिए डाले, जो कि वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा नहीं थे, वो ट्राई किए। जिसमें आपके पास कैमरन ग्रीन स्टैंड आउट परफॉर्मेंस थी इनकी ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में। और अब टीम मैनेजमेंट ऑस्ट्रेलिया की सर पर बैठ गई है कि क्या डेविड वार्नर को खिलाया जाए। स्मिथ ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, क्या स्मिथ की जगह कैमरन ग्रीन खेल सकते हैं? एक ऑलराउंडर ऑप्शन है और स्पिन भी अच्छा करते हैं, एक आधी विकेट भी मुश्किल मोमेंट पे निकाल लेते हैं। तो कैमरन ग्रीन मतलब एक अच्छे T20 बैटर के उबर के सामने, और इतना कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है, लेकिन जिस तरह स्ट्राइक रेट से खेला है और जिस तरह से इन्होंने खेला है, मतलब ये ऐसा लगता है कि बहुत पुराने T20 मैचेस खेलते आ रहे हैं और टॉप ऑफ द रैंकिंग ये मौजूद है। तो कैमरन ग्रीन की सिलेक्शन कह लो कि मैं पर्सनली कहूँ तो कैमरन ग्रीन को लेना चाहिए। आपके पास जो एक्स्ट्रा विकेट कीपर जो आपने लिया हुआ है जोश इंग्लिश, उनकी जगह आप कैमरन ग्रीन को ले सकते हैं, मतलब मेन अपने रिजर्व स्क्वाड में, क्योंकि आपने एक एक्स्ट्रा विकेट कीपर लिया, क्योंकि मैथ्यू वेड अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो जोश इंग्लिश की जगह आप कैमरन ग्रीन को ले सकते हैं, उनको 2 डाउन या 3 डाउन खिला सकते हैं, स्मिथ के साथ रोटेट कर सकते हैं मिडिल ऑर्डर में। और मार्कस स्टोनस और मिचेल मार्श भी मिडिल ऑर्डर में मौजूद है। अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, आउट ऑफ फॉर्म मतलब उनकी रिकवरी नहीं हुई, तो कैमरन ग्रीन को टीम में लेना चाहिए, क्योंकि एक अच्छा पैकेज साबित होंगे कैमरन ग्रीन की सिलेक्शन। उसके अलावा अगर हम बात करें स्क्वाड की, तो डेविड वार्नर के साथ एरन फिंच हैं। उसके बाद मिडिल ऑर्डर में हमारे पास वही पुराने खिलाड़ी ग्लेन मैक्सवेल, स्टीवन स्मिथ आउट ऑफ फॉर्म जा रहे हैं, तो उसके अलावा हमारे मार्कस स्टोनस है। उसके बाद विकेट कीपर मैथ्यू वेड है, आउट ऑफ मतलब कमाल की फॉर्म है मैथ्यू वेड। और जिस तरह कि उन्होंने 1-2 अच्छी 3 मैचेस में तकरीबन तीनों मैचेस में ही वो अच्छा परफॉर्म किया उन्होंने, और 20-30 बॉलों पे 40-45 स्कोर बनाया है। तो एक अच्छे स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं। बॉलिंग जो है ऑस्ट्रेलिया की, वो डेथ बॉलिंग जो है वो थोड़ी सी दर्द सर बनी हुई मैनेजमेंट के लिए, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव जा रही है। पैट कमिंस जो हैं वो भी बहुत अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे। एडम जैम्पा ने अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन पेस जो ऑप्शन में पैट कमिंस उनके पास मौजूद है, जोश हैजलवुड मौजूद हैं। तो और उसके अलावा उन्होंने जो अपने 5 मेंबर्स एक्स्ट्रास खिलाए थे ऑस्ट्रेलिया के, सिर्फ इंडिया की सीरीज़ के लिए, उसमें उनके पास डैनियल सैम्स मौजूद थे, अच्छी बॉलिंग की है, लेकिन वो मेन स्क्वाड में नहीं है, क्योंकि रिचर्डसन जो उनका मेन स्क्वाड और हैजलवुड जो मेन स्क्वाड में हिस्सा है, रिचर्डसन इंजरी की वजह से टीम में शामिल है। हैजलवुड और पैट कमिंस उनके मेन बॉलर थे, और साथ उन्होंने जो एक एक्स्ट्रा पेसर डाला था वो सिर्फ इंडिया की सीरीज़ के लिए था। पैट कमिंस, हैजलवुड के साथ रिचर्डसन अब आते हैं, रिकवर कर पाते हैं कि नहीं, या फिर उनके पास जो ये 5 मेंबर्स थे, सैम्स जगह बनाने में कामयाब, या मिचेल स्टार्क अब तो है ही। तो अभी देखना पड़ेगा क्या फाइनल सिलेक्शन होती है, या एक आधी चेंजेस होती हैं, या फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम इसी स्क्वाड के साथ आगे लेके जाती है वर्ल्ड कप में। कैमरन ग्रीन जो है वो मतलब एक आउट ऑफ द सिलेबस ऑस्ट्रेलिया के लिए आ गया, मतलब एक्सपेक्ट नहीं किया था कैमरन ग्रीन इस तरह का परफॉर्म करेंगे, लेकिन जिस तरह का उन्होंने परफॉर्म किया है, तो ये डेट इज़ वो लगता है कि शॉर्टकट तरीका उन्होंने अब शामिल कर लिया वर्ल्ड कप में, कि मतलब अपनी परफॉर्मेंस की बेस पे वो खिलाड़ी जो 2-2 साल से परफॉर्म कर रहे हैं उनको वर्ल्ड कप स्क्वाड में बनाया गया टीम, जिस तरह कि आपके पास हो गया टिम डेविड। तो लेकिन अब कैमरन ग्रीन ने 3-4 T20 मैचेस में अपनी जो है वो अपना वो जो सिलेक्शन कह लें कि अपने टैलेंट से मुतासिर कर लिया, मतलब ऑल राउंड द बट कैमरन ग्रीन की बातें हो रही हैं। तो कैमरन ग्रीन शायद वर्ल्ड कप स्क्वाड का हिस्सा बन जाएं, चांसेस हैं, लेकिन अब देखना पड़ेगा कि मिचेल मार्श ड्रॉप होते हैं या मार्कस स्टोनस ड्रॉप होते हैं। स्टोनस तो मुश्किल है, क्योंकि एक फास्ट बॉलर ऑलराउंडर के ऑप्शन के तरफ मौजूद है। मिचेल मार्श भी की जगह, लेकिन मुश्किल है, तो देखना पड़ेगा कि कौन कुर्बानी का बकरा बनता है। स्मिथ तो नहीं बनने लगे, क्योंकि आउटर परफॉर्म भी जा रहे हैं, लेकिन बिग मैच प्लेयर हैं, उनके मार्की प्लेयर हैं, तो स्मिथ को नहीं ड्रॉप करने लगे। तो अगर ओवरऑल हम बात करें ऑस्ट्रेलिया और इंडिया की 2-3 मैच T20 सीरीज़ हुई थी, तो उसमें पहले मैच में तो ऑस्ट्रेलिया ने आसानी से चेस कर दिया 200 रन का टारगेट, और बिल्कुल मतलब मुश्किल नहीं लगा उनके लिए जिस तरह की उन्हें परफॉर्मेंस दी ऑस्ट्रेलिया ने। लेकिन इंडिया की जो डेथ बॉलिंग थी वो लेकिन मतलब कह लो कि थोड़ा सा बहुत वीक जा रही है, और वो डेथ बॉलिंग में अभी तीसरे T20 मैच में हमने देखा कि डेथ बॉलिंग ने बहुत ज़्यादा स्कोर खा लिया, जहाँ पे टीम 130-40 पे 6 आउट थे, तो वहाँ पे डेथ बॉलिंग की वजह से 180 पे स्कोर ले गए टिम डेविड। तो डेथ बॉलिंग इंडिया की वीक है, और ओवरऑल देखें तो ऑस्ट्रेलिया की भी बॉलिंग ही वीक जा रही है, लेकिन बैटिंग दोनों टीमों की तगड़ी है, और बैटिंग में डेप्थ मौजूद है। 6वें 7वें नंबर तक खिलाड़ी जो हैं अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं, हिटिंग कर लेते हैं। तो अगर आपके
5 खिलाड़ी 120-30 पे आउट भी हो गए तो बेफिक्र रहें, आप 180 अचीव कर सकते हैं, मतलब 180 190 मार सकते हैं, आखिरी 5 ओवरों में आप 70-80 स्कोर कर सकते हैं। तो दोनों टीमों के पास ऐसी डेप्थ मौजूद है बैटिंग में, तो बैटिंग का खतरा नहीं है, लेकिन मेन मसला दोनों टीमों की बॉलिंग है। डेथ बॉलिंग में पेसर्स के जो हैं, स्पिनर्स दोनों के अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं, एडम जम्पा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, अक्षर पटेल अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन जो इंडिया की डेप्थ बॉलिंग है वो भी वीक जा रही है और ऑस्ट्रेलिया की डेथ बॉलिंग भी वीक जा रही है। तो ये दोनों टीमों के लिए जो डेथ बॉलिंग का मसला है ये रियल है। तो अब देखना पड़ेगा कि क्या मज़ीद आगे वाले जो इंडिया की साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज़ है और ऑस्ट्रेलिया की इंग्लैंड के साथ होम सीरीज़ है, तो अब ये देखना पड़ेगा कि किस तरह से उस सीरीज़ में डेथ बॉलिंग में क्या इंप्रूवमेंट लाई जाती है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। बाकी इंडिया की अगर बात की जाए तो विराट कोहली फॉर्म में वापस आ चुके हैं मुकम्मल तौर पर, अच्छी इनिंग्स खेली उन्होंने तीसरी T20 मैचेस में, और उसके अलावा पांड्या और उसके बाद हमारे पास दिनेश कार्तिक को प्रेफर किया जा रहा है ऋषभ पैंट के ऊपर। तो देखना पड़ेगा कि अब ऑस्ट्रेलिया कंडीशंस में ऋषभ पैंट को खिलाया जाता है कि दिनेश कार्तिक को या दोनों को खिलाया जाता है, क्योंकि एक्स्ट्रा मेरे ख्याल बैट्समैन के साथ टीम जाना पसंद करेगी। लेकिन अगर उनकी बॉलिंग में स्ट्रेंथ ना हुई, मतलब बॉलिंग उस हिसाब से नहीं चली, तो टीम 4 पेसर के साथ जा सकती है एज़ कम्पेयर टू एक एक्स्ट्रा बैट्समैन, क्योंकि बैट्समैन के जो ऑप्शन हमारे पास इंडिया की टीम के पास मौजूद हैं, रोहित शर्मा, KL राहुल, सूर्य कुमार यादव, विराट कोहली, उसके बाद हार्दिक पांड्या एंड ऋषभ पैंट या दिनेश कार्तिक, तो बैटिंग ऑप्शन ज़्यादा रिलायबल है एज़ कम्पेयर टू बॉलिंग ऑप्शन। तो अब ये देखना ये पड़ेगा कि टीम मैनेजमेंट एक चौथा पेसर खिलाती है टीम में या फिर एक एक्स्ट्रा बैट्समैन, ऋषभ पैंट और दिनेश कार्तिक दोनों खेलते हैं। तो ये किस्म थोड़ा सा उनका वीक पॉइंट है, जो 5वें-6वें नंबर पर कौन सा बैट्समैन आता है। अक्षर पटेल की बैटिंग उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से जडेजा की बैटिंग है, तो अक्षर पटेल एज अ स्पिनर अच्छे हैं, लेकिन बैटिंग में वो थोड़ा सा उस हिसाब से एक्सपेक्टेशंस भी पूरा नहीं उतरे जैसे कि जडेजा को रिप्लेस कर रहे हैं वो। तो ये देखना पड़ेगा। बाकी ओवरऑल इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की टीमें दोनों तगड़ी हैं और मतलब 2 सेमीफाइनलिस्ट जा सकते हैं, मतलब कोई बहुत ज़्यादा कोई मिस हैप नहीं होते इंडिया के साथ, जिस तरह का पिछली दफ़ा हो गया था। इंडिया सेमीफाइनलिस्ट में आप काउंट कर सकते हैं, ऑस्ट्रेलिया टाइटल को डिफेंड कर रही है, होम कंडीशंस हैं तो ऑस्ट्रेलिया भी सेमीफाइनलिस्ट है। बाकी मैं अभी इंग्लैंड, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान और श्रीलंका एशिया कप से मतलब एक अच्छा कॉम्बिनेशन बन गया है। तो बाकी 2 सेमीफाइनलिस्ट की अगर बात की जाए तो अभी 5th कुछ उस बारे में नहीं कह सकता, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का जो कॉम्बिनेशन है, अगर इंडिया की डेथ बॉलिंग उन्हें लेट डाउन ना करे तो इंडिया सेमीफाइनल में जा सकता है, मतलब गारंटी है इंडिया सेमीफाइनल में जा सकता है, क्योंकि बैटिंग बहुत तगड़ी है, बहुत डेप्थ है, हार्दिक पांड्या सरप्राइज़ पैकेज मौजूद है आपके पास। और लेकिन अगर बॉलिंग उनकी डेथ बॉलिंग अच्छी ना हुई तो वो सेमीफाइनल में नहीं जगह बना सकते। तो इंडिया को डेथ बॉलिंग में इंप्रूवमेंट लानी पड़ेगी अगर सेमीफाइनल में जाना है। ऑस्ट्रेलिया की होम कंडीशंस हैं, डेथ बॉलिंग में 19-20 हो भी जाए तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, होम कंडीशन टाइटल को डिफेंड कर रही हैं और उनकी पिचेस पर उनके बॉलर्स कर लेंगे। लेकिन इंडिया को अपनी डेथ बॉलिंग इंप्रूव करनी पड़ेगी अगर सेमीफाइनल में जगह बनानी है। ओवरऑल अच्छी परफॉर्मेंस रही इंडिया की अपनी होम सीरीज़ में। अब देखना पड़ेगा कि साउथ अफ्रीका के खिलाफ इंडिया क्या करती है और इंग्लैंड के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया क्या करती है। दैट्स इट फ्रॉम द रिव्यू ऑफ द T20 मैच, 3 मैच की T20 सीरीज़ ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।